गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे। तो आज मैं फिर बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ऐसे मैं लाइव क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 बता दिए थे, तो कुछ वहाँ पे दिक्कत हो रही है सभी बच्चे को नेटवर्क प्रॉब्लम से, तो इन क्वेश्चन को फिर से मैं दिखा रहा हूँ और बना रहा हूँ। इसमें दिया है एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है, ये एंगल जो है पी क्यू आर ये 100 डिग्री है। आगे दिया है जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। केंद्र ओ वाला एक वृत्त है और ये इसके वृत्त पर स्थित है, तीनों बिंदु स्थित है। तो बिंदु है एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ये एंगल कह रहा है ज्ञात करने ओ, ये क्या कहते हैं यहाँ पे देखो ओ पी आर, ये एंगल और ये एंगल दोनों तो बराबर हो जाए, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दो भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे ये एंगल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ये एंगल समझ गया। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है, दिया है एंगल पी क्यू आर बराबर 100 पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। एंगल ओ पी आर का मान ज्ञात करें। इस एंगल का मान हमें ज्ञात करना है। ये जो एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला क्या बताइए। चलो अब यहाँ पे समझो हल में देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर वृत्त पर बना कोण जो होता है ना, वृत्त के किसी भाग पर स्थित बिंदु पर ये कोण से दोगुना होता है। तो मान के चलो ये वृत्त का ये जो कोण है, ये चाप, ये बड़ा वाला चाप, ये जो है इस चाप, ये कोण जो होगा इसका दुगुना होगा। ये कोण जो होगा इसका दुगुना होगा और ये एंगल का दुगुना कोण ये है। समझ में? तो इन्हीं को लेकर हम चलते हैं। अब यहाँ पे हल में देखो, एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 2 एंगल पी क्यू आर, 2 एंगल पी क्यू आर। यहाँ पे लिखेंगे एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण या बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। ये जो है पी ओ आर 2 एंगल पी क्यू आर हो जाता है। ये एंगल क्या होगा, इसका दुगुना होगा। असल में दूसरा मार्कर दो, इसलिए आप हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर बराबर 2 गुना 100। इस एंगल का मान रख दिए, इसका दिया है ना 100। रिफ्लेक्शन एंगल पी ओ आर बराबर 200। एंगल पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्शन एंगल पी ओ आर
आर बराबर में हो जाएगा 360। एंगल पी ओ आर प्लस में रिफ्लेक्शन एंगल 200 बराबर में हो जाएगा 360 बढ़ जाता सब्जेक्ट बस उसका विस्तार हो जाता है। अब यहाँ पे देखो एंगल पी ओ आर बराबर उसका विस्तार हो जाता है ज्यादा। अब क्या हो जाएगा कि यानी कि 360 है और यहाँ ये 200 है, इसको इधर ले जाकर घटा देंगे तो कितना निकलेगा पी ओ आर 160 डिग्री। हमें निकल गया 160 डिग्री। ये जो निकला इस साइड वाला ये कितना निकला 160 डिग्री। चले आगे चलते। अब देखो त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में ओ पी बराबर ओ आर, ये बराबर है ये। कैसे बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त क्या है त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। और जब ये दोनों बराबर है तो एंगल ओ पी आर बराबर में एंगल ओ आर पी क्यों होगा ये बराबर? तो यहाँ लिख देंगे, जगह तो नहीं है फिर भी एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा यहाँ तक लिख लिया है तुम लोग, यहाँ थोड़ा सा पोस्ट में लिख देता हूँ, दिखाई देता है रे। त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना, त्रिभुज एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के बराबर भुजा जो होते हैं उनके सम्मुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो वही इसीलिए मैं नीचे में बराबर लिखा हूँ। यहाँ तक सभी कंप्लीट हो गया, मिटा के आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल मालूम हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे, तीनों एंगल को जोड़ देंगे। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी बराबर में 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देना त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। चलो तो ये बराबर था, किसी कारण कट गया था, फिर से ले रहा हूँ। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी बराबर कितना? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण, ये त्रिभुज है तो तीनों कोण कितना होगा मिला के योग जो है 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है कि नहीं? ये वाला ये और ये दोनों बराबर है तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं टू एंगल ओ पी आर। अब प्लस में इस एंगल का मान निकला है ना 160 बराबर में 180 डिग्री। टू एंगल ओ पी आर बराबर में हो जाएगा 180, अब माइनस कर दो 160। टू एंगल ओ पी आर बराबर में 20 डिग्री। एंगल ओ पी आर बराबर, ये इधर गुना में इधर आ जाएगा भाग में, कट के हो जाएगा 10 डिग्री। एंगल ओ पी आर बराबर 10 डिग्री। यही तुम्हारा आंसर है, यही कह रहा था निकालने के लिए और ये निकल गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में आकृति में दिया है 10.38 में, तो इस आकृति को मिटा के अगला आकृति ये एक वृत्त है, इसका केंद्र हमें पता नहीं है, केंद्र दिया भी नहीं है, समझ गया। एक जीवा है, जीवा तुमको BC है और एक बिंदु यहाँ पे स्थित है A और एक बिंदु यहाँ पे है D।
बी से ए को मिला दिया गया है, अब फिर ए से सी को, उसके बाद फिर क्या किया है, बी से डी को मिला दिया है, डी से भी सी को मिला दिया। अब ये एंगल जो दिया है, ये एंगल ये दिया है 69 डिग्री और ये दिया है 31 डिग्री। अब हमें देखो क्या सब इसमें कह रहा है कि बीडीसी ज्ञात करेंगे, बीडीसी एंगल बीडीसी, ये एंगल हमें ज्ञात करना है, समझ गया। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो जो सब इसमें दिया है लिख दो। पहले दिया है एंगल ए बी सी बराबर 69 डिग्री, एंगल ए सी डी बराबर 31 डिग्री। तो ज्ञात करना है एंगल बी डी सी बराबर हुआ, ये ज्ञात करना है। हल त्रिभुज ए बी सी में देखो रे, त्रिभुज ए बी सी को देखो, अगर हम ये जो है त्रिभुज ए बी सी, इसको ये कोण को जोड़ेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे लिखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर में 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं रे, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। अब तुम्हें मालूम है एंगल बी और एंगल सी, तो ये कितना है 69 डिग्री है। अब प्लस में एंगल बी ए सी, अब प्लस में हो जाएगा 31 डिग्री बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, या इन एंगल बी ए सी बराबर इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 180। अब जोड़ के उस साइड ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, ये 2 1 2 6 3 9 कितना 100 डिग्री, कितना बचा एंगल बी ए सी बराबर में 80 डिग्री। ये एंगल तुम्हारा 80 डिग्री, कितना निकला 80 डिग्री। आगे बढ़ जाए, अब हमें निकालना है ये वाला, देख लेते हैं। ये और ये तो मालूम है, ये एंगल जो है यही हुआ, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। एंगल बी डी सी बराबर एंगल बी ए सी एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड। ये जो है बीसी क्या करता है, इस वृत्त को खंडित करता है, तो एक ही वृत्त का खंड ये कोण जो होता है तो बराबर होता है। कैसे होता है बराबर, तो हम केंद्र पे जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्थित रहता है कोण, वो केंद्र पर उसका दुगुना कोण बनता है, तो इसका भी दुगुना इसका भी दुगुना बनेगा। तो इस अनुसार से भी, और बीसी जो है वृत्तखंड का भाग है, बीसी जो जीवा है ये वृत्तखंड है, इसका जो वृत्तखंड है तो ये एंगल और ये एंगल एक ही वृत्त के पर दो कोण जो है एक वृत्तखंड से बना हो तो वो दोनों कोण बराबर होते हैं। तो उस अनुसार से यहाँ लिख देंगे एंगल बी डी सी बराबर में इस एंगल का मान रख दो 80 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था, जो कि आंसर मिल गया तुम्हारा। चलो ये क्वेश्चन बन गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे को वीडियो अच्छा लगे हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में अभी कुछ सवाल 12 तक सवाल है दिया हुआ है, जो कि 4 को बना है। अभी 8 सवाल बाकी है। अगले वीडियो में आते हैं और कुछ सवाल लेकर। धन्यवाद।